क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग 2 सेकंड के अंदर ही बात करने से लोग उनसे बोर होने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 सेकंड बात करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वेलकम टू 1 मिलियन अर्निंग चैलेंज डे 44 में एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे, जिससे मैं आपको शेयर करूंगा कि आज मेरा दिन कैसा रहा और आज मैंने क्या सीखा फ्रॉम द बुक एंड आज मैंने क्या सीखा जो पॉडकास्ट देखा और व्हाट इज अबाउट द एआई अपडेट एंड द जियोपॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स. So these are few points I will discuss in this video. And if you want to join our journey, if you want to see my achievement or my goal which I set today and that 40 days back, so you have to follow us, then we will reach there. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है एवरी सिंगल डे, जिससे मैं एक सिंगल सिंगल स्टेप बढ़ाता रहूं और जिससे एक दिन मैं अपने अचीव को गोल कर सकूं, तो उसके लिए आपको जस्ट यू हैव टू फॉलो मी, देन वी विल रीच देयर. तो जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में 4 to 5 पॉइंट्स मिलेंगे, बट लेट मी स्टार्ट विद द बुक टुडे. आज मैं बुक अभी मेरा बुक फिनिश हुआ है, हाउ टू हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड द पीपल्स. तो उसके अंदर आज सबसे बेस्ट स्टोरी की ये था कि तुम किसी को इंटरेस्टिंग जेन्युइनली इंटरेस्ट कैसे पा सकते हो. उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक बार की बात है कि एक सेल्समैन होता है एंड व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज क्लाइंट एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग मेनी थिंग्स एंड ही इज टॉकिंग टू द क्लाइंट, बट क्लाइंट एक सेकंड का मतलब 5 सेकंड अंदर ही बोर होने लगता है. बट बिकॉज व्हाई इट्स हैपनिंग? क्योंकि वो इस तरीके से टॉपिक और इस तरीके कन्वर्सेशन स्टार्ट करता था कि जिसको किसी को इंटरेस्ट नहीं था. When he understand and when he realized that's where I'm making the mistake, उसके बाद उसने फिर स्टार्ट कर दिया कि सर आप कैसे हैं, और मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि आप सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं, आप किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पोर्ट में है, किसी को पॉलिटिक्स में है. सो द पीपल स्टार्ट टॉकिंग एंड वो कंफर्टेबल हुए, फिर उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फॉर दैट कन्वर्सेशन वेरी टू लॉन्ग. तो इसी के बाद उसने अपने क्लाइंट को, अपने जो सेल्स पर्सन था, अबाउट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली दे गॉट द गुड डिसीजन, गुड डील. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी बंदे से बात करना स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ सेकंड के अंदर ही तुम पहले समझो कि बंदा कैसा है, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना स्टार्ट करो. उसके बीच में उसके पिन करके आप अपने पॉइंट को रख सकते हो, जिससे कन्वर्सेशन थोड़ा सा अच्छा और स्लोली और मेमोरेबल रहेगा. तो ये था अबाउट अबाउट द बुक. तो उसके बाद हम चलते हैं व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट. सॉरी. तो पॉडकास्ट में मैंने क्या सीखा? एक सेकंड ना. आई वांट टू से माय फुल स्ट्रक्चर बिकॉज़ आई एम वेरी हैंडसम, आई बिलीव इन दैट एंड आई एम. ये कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक सेकंड ना. इसमें शायद पॉज नहीं होगा वीडियो. लेट्स आई हैव टू टॉक टू फॉर until the finish video because ये सिनेमैटिक एंड बैकग्राउंड ब्लर पे काम कर रहा है मेरा फोन. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस. तो उसके बाद आता है, लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज द व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट. पॉडकास्ट में सीखा मैंने क्यूरियोसिटी. कन्वर्सेशन के अंदर तुम्हें क्यूरियोसिटी लानी पड़ेगी, और आएगी कैसे वो मैं बताता हूँ. जब तुम क्यूरियोसिटी के लिए किसी से बात कर रहे हो, देन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग समबडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बिल्ड इन दैट कन्वर्सेशन द क्यूरियोसिटी. फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके प्रोडक्ट के बारे, जैसे मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था, वी विल लर्न समथिंग पॉइंट विच इज मोर रेलिवेंट एंड दिस इज अबाउट माई जर्नी. जर्नी जब कोई शेयर करता है तो पीपल लव टू लिसन. तो मैंने इसके अंदर क्या किया, क्यूरियोसिटी बिल्ड किया. और उससे पहले मैंने एक और लाइन बोला, जो मेरा जो चैनल का पर्पस है, दैट्स माय एम इन माय नेक्स्ट 1 ईयर दैट आई वांट टू हैव इन माय अकाउंट 1 मिलियन. वो इस तरीके से मैंने एक चीज को डेवलप किया दैट इफ समबडी कम एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई बिलीव दे विल लर्न समथिंग 100%. मेरे को एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. अगर तुम डेली 100 पेज और 50 पेज पढ़ रहे हो बुक के, can you imagine how your mind growing,
और तुम एक पॉडकास्ट डेली देख रहे हो अबाउट बिज़नेस, अबाउट कम्युनिकेशन, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को एनहांस करे और पर्सनैलिटी को बढ़ाए। तुम्हें क्या लगता है कि पॉडकास्ट से अच्छा कोई मूवी देखना चाहिए, मूवी से अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहिए? क्या तुम्हें मिलेगा? और जियोपॉलिटिक्स में क्या है? जियोपॉलिटिक्स देयर इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड देयर इज़ अ बिज़नेस एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मुझे लगता है दीज़ फ्यू पॉइंट्स एवरीवन शुड नो। इस ज़माने में, इस टाइम में, मॉडर्न टाइम, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पीपल आर थिंकिंग, रिसर्च आती एवरीथिंग देयर। वो अच्छा-सा न्यूज़पेपर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिज़नेस अवार्ड है एंड मिंट है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ and Al Jazeera, CNN, CNBC, BBC. These are the biggest, and Bloomberg. That's wonderful news. If you're watching them, you 100% gaining something. और तुम आज तक देखोगे तो तुम्हें सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, एंड दे विल मेक यू पेनफुल, एंड दे आर जस्ट शेयरिंग ओनली प्रोपेगेंडा, नथिंग एल्स, जस्ट वेस्टिंग टाइम। हाँ, तुम्हें फनी देखना है तो फनी से अच्छा तुम उस पे जाओ, किसी की डिबेट देखो, देन यू विल एंजॉय। अगर तुम टेंशन में हो, दैट्स मेरे हिसाब से एंटरटेनर से अच्छा वो अभी आजकल एंटरटेन कर रहे हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। लेट्स कम ऑन द पॉइंट व्हिच वी विल टॉक अबाउट। हमने 2 पॉइंट कवर किए एंड थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे, मेरा डे कैसा था। इसको हम सबसे लास्ट में लेके आते हैं, हाउ वाज़ माय हॉस्पिटैलिटी डे। तो हम इससे पहले लेके आते हैं जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है कि अभी सबको पता है वर्ल्ड के अंदर दैट्स ईरान एंड इज़राइल गॉट इन वॉर, दे आर इन्वॉल्व इन द वॉर एंड द यूएसए। तो अभी काफ़ी वॉर चल रहा है, कि 15-16 दिन हो गए, 28 ऑफ फरवरी को स्टार्ट हुआ था। एंड सेकंड थिंग इज़, अभी उन्होंने स्ट्रेट और हार्मुज़ ये बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, अराउंड द इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट कर रहा है। अभी उसने एक और लॉन्च किया है, क्या किया उसने कि अब तेल किसी को मना नहीं करे, बट दे विल हैव टू बाय इन चाइनीज करेंसी, दैट्स कॉल्ड व्हाट इज द नेम, मैं भूल गया, लगता है कुछ नाम था उसका, ड्यूपो समथिंग, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। चाइनीज करेंसी तुम्हें खरीदना पड़ेगा, एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग एनीबडी, बिकॉज व्हाई? बिकॉज ईरान वांट्स टू डिस्ट्रॉय यूएसए इकोनॉमी। Iran is Iran wants to destroy everything which is, जो जो स्ट्रांग बना रहा है यूएसए को। अब कहीं ना कहीं ये इसकी स्टोरी भी है। लास्ट जब सेकेंड वॉर, वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 के अराउंड में, तो उसके बाद यूएसए ने 1970 और 50 में समथिंग, उन्होंने सऊदी में और इधर आके गल्फ के अंदर इस अपने करेंसी को ट्रेड में इन्वॉल्व करके देन ही गेटिंग मोर रिचर कंट्री और पावरफुल हो गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, जिसको जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। जिसके ऊपर अटैक करना है, जो कर दे रहे हैं। जिसको चाह रहे हैं कि मुझे इस कंट्री पे कंट्रोल लेना है, दे आर टेकिंग दैट। सो अभी ईरान ने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज़ इनफ। सो इट वाज़ अबाउट जियोपॉलिटिक्स। एंड द सेकंड पॉइंट, और उसके बाद आता है एआई अपडेट। एआई अपडेट में क्या है कि मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूँ, दैट्स एवरी सिंगल डे नया-नया अपडेट आ रहा है कि अबाउट नया-नया अपडेट आ रहा है अबाउट किसके, एआई के बारे में। चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी एंड एआई एंथ्रोपिक समथिंग दैट है। तो उसके बाद मेटा ने भी एंट्री कर लिया है। मेटा आल्सो वांट समथिंग लॉन्च बिगर देन पीपल आर इमेजिनिंग। और उसके बाद इंडिया के एमआईटी के अंदर भी बहुत सारे एआई अपडेट आ रहे हैं, दैट्स रियली वंडरफुल, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ये भी एक हमारी लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ जुड़ने वाला है। जिस तरीके एआई का स्पीड चल रहा है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस, दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, गूगल पे आईडी बनाते हो ना, उसके जैसे तुम अपने एआई के अकाउंट कुछ चूज़ करो, जिससे तुम अपना डाटा शेयर कर सकते हो। उसके बाद तुम उससे नॉलेज एंड यू कैन लर्न समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे अभी तक के सबसे जो बेस्ट एआई लगा है, एक क्लाउड या और चैटजीपीटी। चैटजीपीटी अच्छा है, बट अभी मेरा कुछ-कुछ चीज़ें शिफ्ट कर रहा हूँ मैं क्लाउड पे। क्लाउड इज़ रियली बेटर देन, आई वुड से, नॉट बेटर देन, दैट्स रियली वंडरफुल आई वुड से। बिकॉज़ चैटजीपीटी अभी इमेज जनरेट कर रहा है फ्री में, 2-3 इमेज फुल एचडी में। जिस तरीके से तुम कमांड दोगे, वो उस तरीके से लॉन्च कर, मतलब प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज़ हाउ वाज़ माय जर्नी। जैसे मैंने बताया कि आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी, दैट्स एवरी डे चैलेंजिंग फॉर मी एंड फॉर एवरी सिंगल पर्सन हू इज़ वर्किंग हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली फूड एंड बेवरेज सर्विस। उनको हमेशा गे से वेस फेस करना पड़ता है, एवरी सर्कमस्टेंसेस, दैट्स रियली वंडरफुल। और उसमें बहुत सारी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी से अलावा दूसरा कुछ अलॉन्ग विद अनदर डिपार्टमेंट और अनदर
इंडस्ट्री के अंदर होता तो शायद मैं इतना डेवलप, इतना माइंडसेट मेरा ओपन, सब चीज़ें चेंज नहीं होती। जिस तरीके का बंदा मैं 12th में था, वो अभी देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस। अगर कहना चाहें कि ज़मीन आसमान का, यू कैन से दैट। इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ मैं 2006 17 और 14। मैं एक्चुअली जब कोविड के बाद मैं मलेशिया से वापस आया एंड आई वेंट टू माय कॉलेज एंड मेरे जो क्लास टीचर और जिस सब्जेक्ट टीचर थे, उन्होंने जिस जब मुझसे मिले, दे सेड यू आर टोटली चेंज, व्हाट वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग यू। और अब मैं सोचता हूँ अगर वो अभी मुझे मिलेंगे तो वो सोचेंगे भाई तुम कुछ और ही बन चुके हो। व्हाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट एडमायरिंग माई सेल्फ, आई एम टेलिंग ट्रूथ, इट इज़ आई एम नाउअडेज़। तो चलो ठीक है जो भी है, बट हॉस्पिटैलिटी में वर्क करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ना सीखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एवरी सिंगल डे डिफरेंट डिफरेंट मूड के माइंडसेट के लोग मिलेंगे। चूतिया, पागल, हरामी, बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं। लेडीज़, मेल, फीमेल, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब दारू-फारू सब मिलते हैं। सो दैट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर तुम डेली तुम एक ना एक चैलेंज तो मिलेगा। अगर किसी के पास चलेगा जो गुस्से में आया हुआ है मूड, या उसको कुछ ऐसा ऑर्डर चला गया जिसको वो पसंद नहीं करता, फॉर एग्जांपल वेज को नॉन वेज चला गया हो, एंड देन ही ईट स्टार्ट ईटिंग, उसके बाद इमेजिन कर सकते हो तुम क्या होगा तुम्हारे साथ। तो दैट्स रियली वंडरफुल थिंग्स व्हिच आई एम लर्निंग, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस एवरी सिंगल डे। गुस्से को, इंसान को तुम कैसे उसको काम करा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं हो सकती तुम अपने आप को काम करने के लिए। तुम भूल जाते हो तुम गुस्सा कब हुए थे किसी से, एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल। तो आज मेरा दिन था कि आज गेस्ट के साथ और मेरे कलीग के साथ काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। बट मैंने एक रियलाइज़ किया कि कम्युनिकेशन के अंदर अगर तुम क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग पावर नहीं है, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर तुम्हारा कोई कलीग से तुम्हारे साथ काम कर रहा है, इफ यू नॉट एडमायरिंग हिम, इफ यू नॉट एक्नॉलेज द थिंग्स व्हाट ही डूइंग, तो तुम कहीं न कहीं वो ही विल लाइक स्टार्ट टू थिंकिंग अबाउट बैड फॉर यू। तुम हमेशा उसको एप्रिशिएट करो और जिस जो तुम सपोर्ट कर सकते हो करो उसको। दैट्स वंडरफुल, आई बिलीव इन इट। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे अबाउट आवर जर्नी, डॉक्यूमेंटेशन में और ये जर्नी में। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, और कल डे होगा हमारा 45 डे ऑफ 365 डेज। अभी तक मैंने कुछ अर्न नहीं किया है, बट आई बिलीव आई विल अचीव माई गोल। एंड इसी की तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। जब तक और सबसे सबसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिस दिन वीडियो बना के रिकॉर्ड करता हूँ ना, दैट आई फील माई सेल्फ, और मैं अपने आप को रिवॉर्ड्स देता हूँ दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। व्हाई आई एम सेइंग, लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, 20 दिन, 30 दिन, आज मेरे को 44 डेज़ हो गए कंसिस्टेंटली बना रहे वीडियो से। और मुझे उम्मीद है दिस टाइम आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई विल रिकॉर्ड एवरी सिंगल डे नो मैटर व्हाट विल हैपन, और इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड एवरी सिंगल डे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट वी कंसीडरिंग एवरीथिंग। और आपके पास कुछ ऐसा कुछ कमेंट हो जिस तरीके से मुझे और कोई पॉइंट यूज करना चाहिए, किसी और टॉपिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, देन आई विल लव टू दैट। बट लेट्स अंडरस्टैंड, माई प्लान इज गेटिंग 1 million in 1 year, and that why I choose this kind of point, because there's somewhere is a more interesting learning and you can learn from through my journey। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू सो मच।